ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नौजवानों के बगैर किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे और समाज का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान आज अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। वो आज लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश नेशनल यूथ डे पर मुनक्किद एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। वज़ीर आला ने स्वामी विवेकानंद की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि चैलेंज जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उन्होंने नशे की लानत पर कहा कि जिस मुल्क का नौजवान अपनी जवानी में ही नशे की जद में आ जाए, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। जनाब योगी ने प्रोविंशियल गार्ड के जवानों की खिदमत के पेश नज़र उन्हें नए माली साल में 500 रुपये यौमिया ड्यूटी अलाउंस देने का भी ऐलान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर सहरोज़ा इनकाद का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर सुबह से रात तक कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से सजाया गया है। इससे कबल कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में चौतरफा तरक्की हो रही है। आने वाले वक्त में अयोध्या दुनिया का सबसे पुरताइश शहर बनेगा। अयोध्या जिस रूप में हम सबके सामने है, आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें त्रेता युग का स्मरण करा रही है। 4 लेन 6 लेन की सड़कें, सरयू मैया के घाट पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम जी की पेड़ी, अब सरयू जी का जल वहीं पे सड़ता नहीं है, बल्कि एक ओर से आता है, दूसरी ओर से वापस सरयू मैया में लौट करके श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ प्रदान कर रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर फेस्टिवल 2025 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां वो खेल, फ़न, इलाज, साइंस और ज़राअत के हल्के में अपनी खिदमत से गोरखपुर का वक़ार बढ़ाने वाली 5 शख्सियात को गोरखपुर रत्न से सरफराज करेंगे। आज शाम सकाफ़त और सयाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत संगम की रेती पर खुसूसी सकाफ़ती गांव कलाग्राम का इफ्तिताह करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ल में तैयार कलाग्राम का मकसद भारतीय लोक फ़न, सकाफ़त और रवायत को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत और सकाफ़त व सयाहत के वज़ीर जयवीर सिंह की पहल पर महाकुंभ 2025 में 22 करोड़ रुपए की लागत से अक़ीदतमंदों की तफरीह के लिए महकमा सयाहत के ज़रिए कायम करदा लेज़र शो और एक खुसूसी लेज़र वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन लाइट और साउंड शो का इफ्तिताह कल शाम किया गया, जिसमें टीमफ्लो सिस्टम गाज़ियाबाद के जदीद तकनीक के ज़रिए महाकुंभ की पुरानी कहानियों को मुअस्सर ढंग से पेश किया गया। ये इत्तला महकमा सयाहत के तर्जुमान ने दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिट्टी के फ़न को फ़रोग़ देने के लिए प्रजापति समाज को सोलर और बिजली से चलने वाली चाक दी जा रही है। अब उन्हें अप्रैल से जून तक के लिए गांव के तालाब भी मुफ्त दिए जाएंगे, ताकि वो पूरे साल की मिट्टी 3 माह में जमा कर सकें। वज़ीर आला ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में खादी फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि दिवाली और होली में मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में प्रजापति समाज को तालाब से मिलने वाली ज़्यादा पैदावार, अच्छी आमदनी हासिल होगी। जनाब योगी ने कहा कि खादी को बाबा कौम महात्मा गांधी ने आज़ादी की तहरीक से जोड़ा और अंग्रेजी अशिया का बाइकाट किया। हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 बरस में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए 3.5 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। प्रोग्राम में रियासत के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के वजीर राकेश सचान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।